हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर यूजीसी नेट, DSSB, TGT, PGT हिंदी और इन्हीं के लिए हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है। पढ़ाने के लिए निःशुल्क आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट DSSB, TGT, PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की हिंदी विषय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में अमीर खुसरो, और मैं आपको पीजीटी का सिलेबस आपको दिखाऊंगी कि हम कहां से क्या करवा रहे हैं। तो जिन्होंने पीजीटी DSSB हिंदी का सिलेबस नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाएं, मैंने डिटेल से डिस्कस करके बता रखा है कि कौन सी यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। और जो स्टूडेंट DSSB TGT हिंदी का सिलेबस देखना चाहते हैं उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है और यहाँ पर शुरू भी करवा रखा है। तो आज की वीडियो नंबर हमारी 5 होगी, क्लास नंबर 5। और मैंने हर थंबनेल पर लिख रखा है कि क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 और आज है क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अरियोद, मैथिली शरण गुप्त, यहाँ तक की एक क्लास डाली। दूसरी क्लास में भारतेंदु मंडल के सभी कवि हमने पढ़े और तीसरी क्लास में मैंने डाला था जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, पंत और निराला यानी कि छायावादी युग की। तो यहाँ तक 3 वीडियो हो चुकी। और जो ये जयशंकर प्रसाद था इसकी मैंने 2 वीडियो बनाई थी छायावादी युग की, तो 4 वीडियो अभी तक हो चुकी हैं। और 5वीं वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो। तो मैंने सोचा कि पीछे के कवि हम बाद में करेंगे, पहले क्यों ना हम यहीं से शुरुआत कर दें। तो अगर आप शुरू से ही पढ़ना चाहते हैं कि मैम आदिकाल से ही स्टार्ट करवाइए तो आप कमेंट जरूर करके लिखें, तो मैं बिल्कुल आदिकाल से लेके चलूँगी। और आदिकाल के अंतर्गत ही आपका चंद्रबरदाई और अमीर खुसरो दोनों आ जाते हैं। तो चंद्रबरदाई जब हम पढ़ेंगे, अकेले चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, तो चंद्रबरदाई पढ़ने के साथ साथ हमें पूरा रासो साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आपको करना है। आदिकाल से रीति तक और भक्ति काल से आधुनिक काल तक का विस्तृत अध्ययन आपको करना है। तो अकेले चंद्रबरदाई से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, अकेले चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो जानेंगे और सारा रासो साहित्य भी हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में अमीर खुसरो पढ़ेंगे, अमीर खुसरो की रचनाएं पढ़ेंगे, सारा सब कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो लेक्चर। और बिल्कुल छोटी सी क्लास है तो ध्यान से पढ़ना। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस डाली हैं उन सभी के आपने नोट्स बना लिए होंगे। तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ 1253 और 1325 ईस्वी में। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। और सेम यही आपके TGT हिंदी में भी दिया गया था कि आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल तक आपको पढ़ना है और उसके बाद गद्य काल भी आपको पढ़ना है सारा, मतलब जिसमें कहानी, नाटक, उपन्यास ये वगैरह आ जाते हैं। तो TGT PGT हिंदी वाले भेद ना करें, बिल्कुल एक जैसी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। बस PGT वालों को थोड़ा सा ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये सारे करने पड़ेंगे, और TGT वाले थोड़ा डीप वाला सेशन छोड़ भी देते हैं तो भी उनका काम चल जाएगा। शुरू करते हैं। और अमीर खुसरो से क्या प्रश्न बनता है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है TGT जैसे एग्जाम में, तो बिल्कुल आसानी से पूछ लिया जाता है। और प्रश्न ये बनता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन, ये ध्यान रखना आपको। जन्म कब हुआ था 1253 में और मृत्यु कब हुई थी 1325 में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। क्या बताया मैंने? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जहां अक्सर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, तो अमीर खुसरो कर देना बिना पूछे टिक। तो ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
और अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा, मतलब 11 राजाओं को दिल्ली की गद्दी पर बैठते हुए देखा और दिल्ली की गद्दी से स्थगित होते हुए देखा। तो 11 राजाओं का आरोहण देखा। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि अमीर खुसरो को किसकी संज्ञा दी गई है, तो कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। खुसरो को महाकवि भी कह सकते हैं, महाकवि की भी उन्हें उपाधि मिली, और दूसरा कवियों में राजकुमार की भी संज्ञा दी। और ये किसने दी? विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, यानी कि 100 बताई है। और अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं, उन ग्रंथ हैं, उनकी संख्या 100 बताई जाती है, यानी कि मानी जाती है। 100 जो है, 100 के 100 ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको याद कर लेनी है। इनमें कोई किसी प्रकार की ट्रिक नहीं है। तो पहेलियाँ हम घर में पूछते रहते हैं, खालिक बारी और मुकरियाँ और दो सुखने और गज़ल शायद आपको याद हो जाएंगी, 1 से 2 बार आप बोलेंगे तो। और अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य है। उक्ति मतलब उक्ति जैसे कोई कहावत होती है ना, उसमें विचित्रता मिलती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है, तो उक्ति वैचित्र्य की क्या है? प्रधानता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। ये पद्यांश यहाँ से पूछा गया है, और आपके जब यूनिट नंबर 2 या 3 आप देखेंगे तो उसमें पद्यांश, सह प्रसंग ऐसा भी कुछ दिया हुआ है। तो ये पंक्तियाँ आप ध्यान रखना बिल्कुल, और ये पंक्तियाँ आपके पेपर में देकर 2 पूछ लेंगे कि इन पंक्तियों के कवि कौन है। ठीक है, तो ऐसे, क्योंकि पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव तो होगा नहीं, तो ऐसे ही पूछेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ये अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश है। चै मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। तो इसका अर्थ क्या है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। खुसरो जी कहते हैं चै मन तूतिये हिंदुम, मतलब मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, अर रास्त पुरसी, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मतलब जो कुछ अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी भाषा में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें आपको बता सकूं। मतलब इन पंक्तियों में हिंदी के महत्व को दर्शाया अमीर खुसरो ने कि खड़ी बोली हिंदी से कितना प्रेम करते थे, और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जा ता नाज गोयम, कि मैं आपको उसमें से कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यहाँ पर अमीर खुसरो के कहने का भावार्थ ये है कि अगर तुम मुझसे मेरी मातृभाषा के बारे में पूछोगे, मतलब मातृभाषा से अगर आप कोई प्रश्न करते हैं, हिंदी में आप मेरे से कोई बात पूछेंगे, तो मैं आपको कुछ और भी अधिक अद्भुत बातें बता सकूंगा। तो पहेलियाँ कौन कौन सी है, ये बात याद रखना, आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये अमीर खुसरो की हैं, और हिंदी के बारे में इन्होंने कहा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये इस टाइप के जो होते हैं ये पहेलियाँ होती हैं, हम भी बचपन में ये बहुत पूछते थे। एक थाल मोतियों से भरा, मतलब थाल कहा है आसमान को, मोती कहा है तारों से, तो आसमान जो है तारों से भरा हुआ है, सबके सिर पर औंधा उल्टा रखा हुआ है, चारों ओर वह थाली फिरे, मतलब ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन उससे मोती एक भी नहीं गिरता, अर्थात तारा एक भी नहीं गिरता। तो इस पहेली का आंसर होगा आकाश। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये किसकी पहेली है। तो पहेलियाँ तो अमीर खुसरो ने ही लिखी हैं, लेकिन ये जो पंक्तियाँ हैं ना, आपको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। बाकी तो जो मैंने प्रश्न बताए, एक तो अमीर खुसरो से प्रश्न यही बनता है कि उनके वास्तविक नाम क्या था, तो अब्दुल हसन था, और किसके शिष्य थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और फिर तीसरा था कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, तो वो अमीर खुसरो थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजड़े में दिया,
जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका आंसर होगा दिया और बाती। एक नार लो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाई, खुसरो उसके बल बल जाए। तो ये है पायजामा। अर्थ ते इसका पूछेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो ये है दर्पण। तो ये इनकी पहेलियां थी और ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखे, खड़ी बोली में भी इन्होंने लिखे हैं। तो ब्रज भाषा में किस प्रकार की रचनाएं की इन्होंने, ये पंक्तियां भी आप बिल्कुल ध्यान कर लेना। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ठीक है। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो प्यानी। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोही अचंबो आवत ऐसे, वाम में जीव बसत है कैसे। कह रहा है कि मुझे अचंबा आ रहा है कि उसमें जीव बसता कैसे है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, आपको इनके सरलार्थ से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, एक नार पिया को भानी मतलब एक स्त्री है जो उसके पिया को खूब बहाती है। तन वाको सरगा जो प्यानी, उसका तन जो है सरगा जो पानी की तन है। तो ये पंक्तियां हैं, सिर्फ आपको बस ध्यान रखनी है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, ये अमीर खुसरो की हैं। उसके बाद है दोहे और गीत ब्रज भाषा में। तो पंक्तियां साथ साथ आपको कर लेनी है। तो कुछ दोहे और गीत भी उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे, तो ये भी आपको सिर्फ ध्यान रखना है, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। कह रहा देखने में तो साधु दिखता है लेकिन निपट पाप की खान है। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियू को, तन मेरो मन पिया को, दो भय एक रंग मतलब दोनों ही एक ही रंग में रंगे हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस। तो ये पंक्तियां सारी किसकी हैं, ये अमीर खुसरो की हैं, आपको ध्यान रखना है। और किस भाषा में लिखी हुई है, ब्रज भाषा में। मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोही डस डस जाए। विरह रूपी अग्नि जो है उसे डसती जा रही है। तो ये विरह भाई परमात्मा का भी हो सकता है, उसकी प्रिया का भी हो सकता है। जे हाल मिसकी सकुन, तगाफुल दुराय नैना, बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम ए जाए। तो ये पंक्ति भी किसके, भाई मुझे ज़्यादा इनके तो उसके बारे में नहीं मैंने तैयार किया कि सरलार्थ टाइप में आपको एक एक शब्द बताऊं, क्योंकि इनके सरलार्थ कहीं से मिल भी नहीं रहे हैं अभी। तो ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी सरलार्थ के साथ, और प्रश्न इस टाइप के आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी जो अमीर खुसरो के बारे में थी। तो आप इसे ज़रूर देखें और अपना एक टॉपिक कंप्लीट करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है स्टूडेंट की तरफ से, जो मुझे आज मेरा फास्ट था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो छोटी सी तो बना ही देती हूँ, इसलिए मैंने आज का वीडियो यही चूज किया। और अगर शाम तक आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो आज मेरी इच्छा है कि मैं चंद्रबरदाई ज़रूर करवा दूं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक मैंने सोच रखे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका जैसे ही एग्ज़ाम ये आपके इलेक्शन हो जाएंगे उसके तुरंत बाद आपकी डेट वेट आ जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो चंद्रबरदाई पढ़ाने के साथ साथ मैंने कहा था हम रासो साहित्य पूरा ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। वैसे रासो साहित्य मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, लेकिन वो मैंने दूसरी बुक से पढ़ा रखा है, और अब मैं जो वीडियो डालूंगी आपका वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डालूंगी। तो बने रहिए, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएं और आपको देखने पर मजबूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।